अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 नंबर की जीके आती है उसे कैसे तैयार करें। तो जीके क्या है, बच्चों के लिए एक पहाड़ होता है। तो इस वीडियो में हम आसानी से आप लोगों को बताने वाले हैं किस तरह से आप जो है उत्तर प्रदेश की जो जीके आती है उसे कंप्लीट कर पाओगे। तो वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सब्जेक्ट से यानी कि किस किस विषय से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो है यूपी पुलिस में यहाँ पर जो है टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यूपी पुलिस जो 2022-23 में वैकेंसी आ रही हैं तो उसमें जो है किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आपका सब्जेक्ट हो गया इतिहास, दूसरा आपका हो गया भूगोल, तीसरा आपका सब्जेक्ट हो गया है भारतीय अर्थव्यवस्था या एवं अर्थशास्त्र, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान से क्वेश्चन आते हैं। और हमारी जो तीनों साइंस हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और विविध से भी क्वेश्चन बनते हैं, खेल कूद से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन बनते, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके बनते। जो अगर आपका यूपी की वैकेंसी 2022 में आ गई है, आपकी इसे दिसंबर में आ गई, तो आपकी जो है करंट अफेयर 2022 की पूरी पूछी जाएगी और 23 की भी करंट अफेयर पूछी जाएगी। और यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने ये सब्जेक्ट तो जान लिए कि हमारे इन 10 सब्जेक्टों से जो है प्रश्न बनेंगे, मगर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो उससे पहले एक बार आप लोग अपने सिलेबस पर नज़र डाल लें। आपका जो सिलेबस रहने वाला है यूपी पुलिस का, वो आपका ये सिलेबस रहने वाला है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के कितने 57 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ के जो है 18 क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 रहती है, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। ये इसका उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफलाइन माध्यम से पेपर लिया जाता है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल जीके की, कि जीके किस प्रकार से तैयार करोगे। जीके सभी बच्चों के लिए पहाड़ होता है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करोगे, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जीके को कंप्लीट कर पाओगे और कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका जीके में। तो आपका पहला सब्जेक्ट था इतिहास। इतिहास को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इतिहास जो है हमारी प्राचीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें जो है अब लेसन वाइज जिसको देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है इतिहास में। तो इतिहास में हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। इसमें पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ना, उसके बाद सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद जो है महाजनपदों का उदय होता है, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, पारसी धर्म और मगध साम्राज्य का उदय होता है। उसके बाद सिकंदर के बारे में हमें पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, यवन, जो भारत के यवन थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है शक साम्राज्य पढ़ना है। उसके बाद कुषाण पढ़ना है, संगम पढ़ना है, संगम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त साम्राज्य से भी दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाकाटक वंश से और पुष्यभूत या वर्धन वंश से, और दक्षिण भारत के प्रमुख कुछ राजवंश हुए उनसे भी हमें क्वेश्चन बनते हैं, उसे भी पढ़ना है। उसके बाद सीमावर्ती राजवंशों को पढ़ना है, और राजपूत वंशों को भी पढ़ना है। तो हमें ये पढ़ना किस में पढ़ना है, ये हमें प्राचीन इतिहास से पढ़ना पड़ेगा, ये प्राचीन इतिहास में। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें आप लोग। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपके लिए जीके के कंप्लीट वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं जल्द ही। तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। उसके बाद मध्यकालीन भारत में हमें क्या पढ़ना है, जो मध्यकालीन भारत है उसके इतिहास को जानने के लिए हमें कौन कौन से यहाँ पर लेसन या पाठ पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें मध्यकालीन भारत में हमें क्या है, अरबों का आक्रमण पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गजनी के बारे में, मोहम्मद गोरी। उसके बाद सल्तनत जो काल है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा।
जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन आराम शाह और बाकी जो वंशज हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय साम्राज्य और सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और मुगल साम्राज्य और मुगल प्रशासन और मराठों के बारे में हमें किस में पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या जो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो यूरोपीय जो कंपनियां आई हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आए हैं, पुर्तगाली आए, उन कंपनियों के बारे में पढ़ना। उसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया था, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो ये दे रखा है, जो हमें ये लेसन पार्ट दे रखे हैं, अगर हम इन्हें पार्ट वाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी कंप्लीट इतिहास हो जाती है। अगर हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लेते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ लेते हैं और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लेते हैं तो हमारा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास से जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे एग्जाम में। उसके बाद हमारा आता है भूगोल। भूगोल में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, भूगोल हमें विश्व की भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व के भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल में हमारे जो ग्रह आते हैं 9 ग्रह, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो है सौरमंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद पृथ्वी एवं उसकी कार्य की, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसकी चट्टानें वगैरह इसी में आ जाएंगी। और आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, स्थलमंडल, महाद्वीप कितने, जलमंडल और वायुमंडल, विश्व की प्रमुख फसलें, उत्पादन, यही सब यहाँ पर जो लेसन दिए गए, अगर हम लेसन वाइज इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी जियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाती है। विश्व की नदियाँ, पर्वत, शिखर, नहरें, ये सब जो हैं चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे, जब तब जाके हमारी जो है जियोग्राफी भूगोल कंप्लीट हो पाएगी। उसके बाद भारत जो है, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत की सामान्य जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल वगैरह कितना है, कितनी लंबाई चौड़ाई है और कितने दर्रे हैं, ये पढ़ेंगे। दूसरे लेसन में भारत का जो है भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, जलप्रपात, जलवायु, भारत की मिट्टी, कृषि से भी क्वेश्चन बनते हैं। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। और जो परिवहन उद्योग हैं और जो भारत में वो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इन सभी जो है लेसनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी भूगोल जो है कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा जो है भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र और आर्थिक समृद्धि और जो मानव विकास सूचकांक होता है HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जो अभी इंडेक्स जारी किए जाते हैं वो हमें पढ़ना पड़ेगा। जो करंट में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022 में तो 2022 के जितने भी इंडेक्स हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आर्थिक नई नीति बनती हैं, वित्तीय, भारत में जो वित्तीय व्यवस्था उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी लेसन दिए गए हैं लेसन वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद जो है भारतीय संविधान पढ़ना है। संविधान में जो हर एग्ज़ाम देखो उसमें 2-3 क्वेश्चन संविधान से ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर लेसन दिए गए, सबसे पहले हमें संविधान का संक्षिप्त विकास पढ़ना है, किस प्रकार से विकास हुआ संविधान की सभा। उसके बाद उद्देश्य प्रस्तावना हमें पढ़ना है। उसके बाद जो है विदेशी स्रोत से, जो विदेशों से कौन कौन से जो लिए गए हैं मूल तत्व वो पूछा जाता है एग्जाम में। जो अनुसूचियाँ हैं अनुसूचियों के बारे में पूछा जाता है। और रियासतें हुई, संघ, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो पुनर्गठन अधिनियम है उनसे भी पूछा जाता है। भारतीय नागरिक संहिता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हैं। और यहाँ पर जो नीति आयोग से भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि जो ये लेसन दे रखे, अगर हम इन सभी लेसनों को पढ़ लेते हैं तो संविधान से क्वेश्चन सही कर पाएंगे। खेल कूद से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो है ओलंपिक में जो करंट के गेम होते हैं, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल होते हैं और कुछ जो प्रमुख खेल होते हैं उनसे संबंधित जो शब्दावली होती हैं वो भी पूछा जाता है। और जैसे कि विभिन्न खेलों में कितने खिलाड़ी हैं या कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है,
ये भी पूछा जाता है कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये भी हमें खेल कूद में पढ़ना पड़ेगा। और खेलों से संबंधित पुरस्कार हैं और जो ट्रॉफियाँ वगैरह दी जाती हैं, किस कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, किस क्षेत्र में दी जाती है, जैसे रोवर्स कप होगा, डुरंड कप हो गया, तो किस जो खेल से संबंधित है ये पूछा जाता है। खिलाड़ियों के जो है जो देशों के कुछ प्रमुख राष्ट्र जो खेल होते हैं वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। और परिसर वगैरह। उसके बाद हमें विविध पढ़ना है। विविध में क्या पढ़ना है यहाँ पर देख सकते हो, ये विविध में सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं, इसको कंप्लीट करना है हमें। उसके बाद जो है विज्ञान, तीनों विज्ञानों से क्वेश्चन बनते हैं और जो कौन कौन से लेसन पढ़ना है ये यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, जैव विकास, आनुवांशिकी, वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमें बायोलॉजी में पढ़ना। प्रदूषण, प्राणी विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र, पोषक तत्व, पोषण, मानव रोग, विविध और विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो अगर हम इन्हें लेसन वाइज कर लेते हैं, अगर ये हमने कंप्लीट कर लिया लेसन वाइज इनको, तो समझो हमारी विज्ञान कंप्लीट हो गई। क्योंकि अगर इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण करें जब पढ़ेंगे इसका, तो इसके अंदर जो है हमें गहराई में जाना पड़ेगा, तो एक आधा घंटा का वही उसी में वीडियो बन जाएगा। अगर हम इसको 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं विज्ञान को, सपोज करो हमने विज्ञान में इतने लेसन इसमें चैप्टर दे रखे हैं पार्ट, अगर इनको हमने 2-2, 3-3 दिन में कंप्लीट कर लिया तो हमारी कंप्लीट विज्ञान हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र। इसमें क्या पढ़ना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, उसके जो है अनुसंधानों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है भारतीय परमाणु अनुसंधान और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। तो कुछ ये चैप्टर थे, यानी कि ये जो हमारे सब्जेक्ट थे जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हमारी जो है जो जीके कंप्लीट हो पाएगी। उसके बाद करंट अफेयर हमें अलग से पढ़नी पड़ेगी। करंट अफेयर के बाद यूपी स्पेशल से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 5 या 7 क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो अगर उसको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट इसके लिए भी परफेक्ट रहेगी बुक, तो लूसेंट से भी आप लोग पढ़ सकते हो। और करंट के लिए आप कोई बुक भी खरीद सकते हो या आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। अगर आप लोग इस प्रकार से पढ़ते हो तो आप कंप्लीट जो है जीके कर पाओगे। और हम जल्द ही इसके वीडियो लाने वाले हैं जो हम लेसन वाइज या और चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाएंगे। अगर इस हिसाब से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जैसे कि प्राचीन इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें जैसे कि बौद्ध धर्म अगर हम पढ़ेंगे तो उसको कंप्लीट उसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे। शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 4-4, 5-5 लेसन एक दिन में कंप्लीट करते हैं तो हम जीके को बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी ही आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि मैथ का जो है मैथ कैसे तैयार करें, इसकी हिंदी कैसे तैयार करें और रीजनिंग कैसे तैयार करें। जो रीजनिंग आपकी 56 नंबर की आने वाली है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है, अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।